हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे एग्जाम के रिगार्डिंग जितने भी आपके कंफ्यूजन है आपको यहाँ इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। प्लस में ये भी हम आपको बताएंगे कि इसमें एग्जाम में मार्क्स कितने मार्क्स की एग्जाम होती है और टीचिंग के लिए, नॉन टीचिंग के लिए, है ना, सभी के लिए क्या सेम एग्जामिनेशन होता है, आपको पढ़ना क्या है। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन मेरे पास सिलेबस के रिगार्डिंग आ रहे थे, तो देखिए सिलेबस के लिए हम आपको फर्स्ट में बता दे रहे कि सिलेबस जो है ना, इसमें किसी तरह कोई ऑफिशियल जारी नहीं किया जाता है। अगर ऐसा कुछ रहता तो आपको भी पता चल जाता और हम आपको प्रोवाइड कर ही देते हैं। लेकिन हम आपके लिए अभी कुछ कर रहे हैं, कुछ सेटअप कर रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, ताकि आपको पढ़ने में हेल्प हो सके। लेकिन हम यहाँ पे आपको अभी फिलहाल ये बता देंगे कि आपको एक्चुअल में पढ़ना क्या है और किस टाइप से आप अपना प्रिपरेशन करें ताकि आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाइड हो जाए। ओके, और निगेटिव मार्किंग के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारा चीज है जिसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूरा लास्ट तक देखिएगा, है ना। अगर चैनल पे न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहीं पे हम सारे इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं अगर वीडियो नहीं आती है उससे पहले। ओके, तो चलिए हम वन बाय वन करके सभी चीजों को समझते हैं। देखिए एग्जाम पैटर्न, तो एग्जाम पैटर्न की बात करें तो ये एक्चुअल में आपका क्या है, सीबीटी मोड है। ठीक है, सीबीटी मोड दैट मीन्स कि आपका ये ऑनलाइन एग्जाम होने वाली है। ओके, अभी आप लोग फॉर्म फिलअप किए होंगे। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको क्या करना था कि पेमेंट करना है। तो पेमेंट कब करना है ये आपको हम वीडियो के थ्रू बताएंगे, अभी आपको ये जानने की जरूरत नहीं। 20 तारीख तक आपको टेंशन फ्री रहना है, उसके बाद आपका अकॉर्डिंग मैसेज मेल वगैरह आएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको फी को पेमेंट करना है, उसके बारे में भी हमको बताएंगे। ठीक है, तो ये ऑनलाइन एग्जाम होता है जो कि कंप्यूटर पे लिया जाता है। और रही बात की आपका सेंटर को, तो आपको सेंटर कहाँ देगा, तो देखिए ऐसा क्या है ना कि जहां पे आप एड्रेस फिल किए हैं, जैसे कि आप झारखंड से हैं तो झारखंड में कोई भी डिस्ट्रिक्ट फिल किए होंगे, तो झारखंड का अगर बात करें राजधानी की तो रांची है। और भी बहुत सारे ऐसे हाईटेक सिटी होते हैं जहां पे कंप्यूटर की कमी नहीं होती। अब ये बेसिकली डीएवी स्कूल्स में ही होते हैं एग्जाम, है ना। और एक ऐसा जगह जहाँ पे कंप्यूटर की कमी ना हो, जहाँ पे कंप्यूटर अच्छे से वर्क किया जाता है, करता है, वैसा स्कूल्स में देते हैं सेंटर। मतलब डीएवी स्कूल में ही सेंटर रहता है, उसके अलावा कोई अदर स्कूल में नहीं दिया जाता है। ओके, और ये आपका एक स्कूल पे लगभग आपको 20 से 25 कैंडिडेट ही बैठते हैं, उससे ज्यादा कैंडिडेट नहीं होते हैं। ओके, तो यहाँ पे ऑनलाइन मोड में आपका एग्जाम लिया जाता है और शिफ्ट वाइज एग्जाम होती है, मॉर्निंग और आफ्टरनून में होती है। ओके, तो ये सीबीटी ऑनलाइन मोड एग्जाम होती है जो कि आपका 2 जनवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा और सबका डेट अलग अलग रहता है। और एक चीज और क्वेश्चन था कि सर इसमें हम 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते, 2 पोस्ट अप्लाई इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि देखिए 2 जनवरी से लेकर आपका 15 जन तक एग्जाम चलेगा, इससे भी ज्यादा हो सकता है, अभी एग्जैक्ट डेट नहीं, ऑनवर्ड्स लिखा हुआ है। तो ऐसे में क्या है कि आपका एक ही एग्जाम एक ही समय पे आ गया, तो ऐसे में क्या होगा कि ऐसा नहीं कि आपका अगर पीआरटी का साइंस दे रहे हैं तो आपके साथ जो भी कैंडिडेट है सब साइंस का ही होंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता है, दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए आपका जो हो सके सेंटर कुछ का अलग दे दे, कुछ का अलग दे दे, तो ऐसे में परेशानी हो जाती है 2 पोस्ट भरने से, इसीलिए आपको एक ही पोस्ट के लिए बोला गया। ओके, तो ये 2 जनवरी से एग्जाम होगी, इससे पहले क्या है ये हम आपको बताएंगे। तो इसका पैटर्न बेसिकली ऑनलाइन हो गया और प्लस में ये 80 मार्क्स की एग्जाम होती है आपके। ठीक है, 80 मार्क्स का एग्जाम होती है और 20 नंबर आपका कैरियर रहता है। कैरियर मतलब कि ये अभी फिलहाल नहीं होता है, जब आप क्वालिफाइड कर जाते हैं उसके बाद जो 20 नंबर्स का होता है, जब आप डेमो देने जाएंगे, इंटरव्यू देने जाएंगे, उसके बेसिस पे ये होता है, तो वो उस टाइम के लिए रहता है। इसको अभी हम लोग फिलहाल माइनस करते हैं, लेकिन जो अभी आपको मेन फर्स्ट फेज के थ्रू सेकेंड फेज में जब आप सीबीटी देंगे तो उसमें है, तो इसमें भी डिवीजन होता है मार्क्स का, है ना। तो मार्क्स के बारे में हम आपको बता दे रहे हैं, इसमें भी डिवीजन होता है। जैसे कि आप 50 मार्क्स का आपका आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, और जो 30 मार्क्स होते हैं इसका ये इसमें एक जनरल इंग्लिश होगा, है ना, जनरल इंग्लिश, जो जनरल इंग्लिश के बारे में बताएंगे, और एक एप्टीट्यूड होता है। ठीक है, अब ये एप्टीट्यूड में आता क्या है। ओके, तो एप्टीट्यूड का हम कुछ आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे और उस पीडीएफ में आप देखिएगा, उस पीडीएफ में जो भी दिया हुआ रहेगा वो सब मतलब उसी टाइप का क्वेश्चंस होंगे। ओके, बस आपको उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। जनरल इंग्लिश में, जनरल इंग्लिश इतना इजी होता है कि आप कोई भी, अभी अभी के डेट में सभी लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं, जो हिंदी मीडियम से भी पढ़ रहे हैं उनको भी दिक्कत नहीं होगी। अब आपसे बोला जाएगा कि आप जैसे एलिफेंट दे दिया, अब उसका स्पेलिंग आपको गलत, नीचे में 4 ऑप्शंस रहेगा, सबका अलग अलग स्पेलिंग रहेगा, आपको बोला जाएगा कि इसमें से स्पेलिंग सही चूज कीजिए। पिकॉक का स्पेलिंग दे दिया सही चूज करने के लिए, तो ऑब्वियस है कि आप इसको चूज कर पाएंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चंस रहता है जनरल इंग्लिश में, सिनोनिम्स हो सकता है, एंटोनिम्स हो सकता है, इस तरीका आपका क्वेश्चंस होगा। ओके, ये आपका जनरल इंग्लिश में। एप्टीट्यूड में आपका कुछ मतलब ऐसा क्वेश्चन देते हैं कि नंबर पैटर्न जो होता है ना, कि जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया,
तो उसके बाद क्या आएगा, इस तरीका से रहेगा। कुछ कुछ इसमें टफ भी रहता है, वो भी हम आपको बताएंगे। और प्लस में इसी टाइप का जनरल एप्टीट्यूड में आपका क्वेश्चन दिया हुआ रहता है ना। तो ये आपका 30 मार्क्स का रहता है। अब जब 50 मार्क्स का होगा, 50 मार्क्स का जो एग्जाम होता है ये मेन आपका सब्जेक्ट से होगा। जैसे आप टीआरटी के लिए अप्लाई किए, ठीक है, व्हाट टू स्टडी के लिए भी हम लोग कर रहे हैं अभी फिलहाल, ठीक है। टीआरटी हो गया, टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, ठीक है, या नॉन टीचिंग में जा रहे हैं तो नॉन टीचिंग में भी अलग अलग होता है, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी ऐसे। तो पीआरटी में अगर आप साइंस के लिए अप्लाई किए हैं, ठीक है, तो बेसिकली आपका 50 नंबर का जो क्वेश्चन होगा साइंस से ही क्वेश्चन होगा। टीजीटी में अगर आप फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री जो भी अप्लाई किए हैं तो फिजिक्स, मैथ ये उसी के अकॉर्डिंग होगा। फिजिक्स किए हैं तो फिजिक्स से ही आएगा, है ना, मैथ्स किए हैं तो मैथ्स से ही आएगा। पीजीटी में भी वही चीज है, जो आपका सब्जेक्ट होगा 50 नंबर का वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका पूछा जाएगा, उससे बाहर नहीं रहेगा। मतलब जो आप सब्जेक्ट को सेलेक्ट किए हैं वही सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चंस रहेगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं होता है। और इसका जो लेवल होता है, जैसे पीआरटी की बात करें तो क्लास 8 तक पूछ सकता है। क्लास 9 का थोड़ा बहुत क्वेश्चंस डालता है, जो कि 5 से 6 नंबर का। अगर 9th क्लास आप नहीं भी पढ़ते, 8 क्लास तक आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका क्वालिफाइड हो जाएगा। आपको क्वालिफाइड करने से मतलब, क्योंकि जब क्वालिफाइड करते हैं तो क्वालिफाइड करने के बाद आपको वहाँ पे मार्क्स नहीं शो किया जाता, ताकि आपको किसी तरह कोई प्रॉब्लम हो। जैसे मार्क्स का रहता है कि नहीं मेरा 60 आया, से किसी का 70 आया तो 70 वाले को सिलेक्ट कर रहे हैं, हमको नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ मार्क्स से मतलब नहीं, आपको बस क्वालिफाइड करना है, ओके। अब उसके बाद टीजीटी का भी, पीजीटी का भी सेम प्रोसेस है। रही बात नॉन टीचिंग का, तो देखिए नॉन टीचिंग का भी सबका पोस्ट वाइज होता है ना। नॉन टीचिंग में एलडीसी है, यूडीसी है, रिसेप्शनिस्ट है, डांस, म्यूजिक, ये सब लाइब्रेरियन हो गया। और ऐसे डांस और लाइब्रेरियन वगैरह टीचिंग में आ जाता है ना। मतलब वो हम अभी कंसीडर कर रहे हैं इधर। पीजीटी जैसे फिजिकल एजुकेशन हो गया, ये सब आपका टीचिंग में आ गया। तो ऐसे में क्या होता है ना कि जैसे ग्रेजुएशन में जो पढ़े हुए होंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चंस रहता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अकाउंट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन, जैसे अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किए हैं एलडीसी में, तो ऐसे में क्या होगा कि आपको अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाएगा, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, जनरल इंग्लिश रहेगा, जनरल एप्टीट्यूड होगा, इस तरीका से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। प्लस में हम बात करते हैं यहाँ पे डांस टीचर का, तो डांस टीचर या म्यूजिक टीचर, तो म्यूजिक से रिलेटेड आपका क्वेश्चंस होगा, डांस का डांस से रिलेटेड क्वेश्चंस होगा, इस तरीका से क्वेश्चंस होते हैं। लाइब्रेरी से रिलेटेड होगा, कुछ आपका जीके का क्वेश्चंस भी आ जाएगा इसमें, है ना। यही सब आपका क्वेश्चंस रहता है टीचिंग और नॉन टीचिंग में, और ज्यादा कुछ नहीं होता है। जो आप सब्जेक्ट से अप्लाई करते हैं वही सब्जेक्ट से ही क्वेश्चंस होता है। यहाँ पे एक चीज ये बताते हैं कि सब्जेक्ट से ही क्वेश्चंस रहता है, लेकिन लेवल जो होगा आपका, जैसे सीबीएसई स्कूल में जो पढ़ा रहे होंगे उनको किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इतना भी टफ नहीं होता है ना, ज्यादा इजी होता है, मतलब मॉडरेट क्वेश्चंस आते हैं आपके, ओके। तो ये आपका ऐसे था। अभी आप फिलहाल अपने सब्जेक्ट जो भी ये भरे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, ओके, ताकि आपका किसी तरह को कोई दिक्कत ना हो। तो ये आपका देखिए मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हम आपको बता दिया। और रही बात जैसे कि जो लैंग्वेज के लिए लैंग्वेज पेपर भर रहे हैं, जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, ठीक है, बांग्ला हो गया, ये सब आपका लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज मतलब कि टोटली 80 मार्क्स का आपका लैंग्वेज से ही क्वेश्चंस रहेगा। उसी में हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा दे दें, लेकिन लैंग्वेज से ही क्वेश्चंस होता है आपका। लैंग्वेज मतलब कि लैंग्वेज से क्वेश्चन 80 मार्क्स के, इसमें किसी तरह कुछ ये नहीं बोला कि 50 नंबर का आपके सब्जेक्ट से और 30 नंबर भी आपके सब्जेक्ट से ही आएंगे, मतलब टोटल 80 मार्क्स का आपका लैंग्वेज से ही क्वेश्चंस रहेगा। तो आपको ऐसे एप्टीट्यूड वगैरह नॉर्मल आते होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं निगेटिव मार्किंग की। तो इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है ना। तो आप निश्चिंत रूप से, अगर कोई भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो आप उसको टिक कर दीजिएगा, छोड़ना नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। दूसरा बात करते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स का। तो देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स भी ऐसा कुछ बताया नहीं गया है कि कितना क्वालिफाइंग मार्क्स, लेकिन पिछले बार जैसे हम स्टूडेंट से फीडबैक लिए थे उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं कि आपको 60% लाना होगा, ठीक है। मतलब कि 80 मार्क्स का क्वेश्चन है। कैसे हम लोग सीटेट में 150 मार्क्स का होता है, तो आपको 90 मार्क्स लाना होता है, 90 मार्क्स, तो 90 मतलब कि 60%। तो उसी तरह से हम भी इसमें जैसा देखा गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि मेरा 40, किसी का 50, 45 इस तरीके से हम बनाए हुए थे, लेकिन फिर भी नहीं आया। तो उसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं, तो आपका यहाँ पे 60% आपको लाना होगा, ठीक है। और 60% जब आप लाते हैं तब जाकर आप क्वालिफाइड कर जाते हैं। दैट मीन्स कि 60% आपका अराउंड यहाँ पे 48 मार्क्स आपको क्वालिफाई करना। मतलब ये आप माइंड में ध्यान में लेकर चलिए कि 50 मार्क्स का आपको बना देना है किसी तरह से। 30 नंबर का जो रहता है बहुत इजी रहता है, बाकी 50 नंबर में आप 20 नंबर भी नहीं बना पाएंगे, इजीली बन जाएगा 30 नंबर। आपको इधर से 25 नंबर आ जाएगा, 20 के अराउंड। इधर से आपका आप
30 मार्क्स का बना लीजिएगा, ठीक है, 30 to 35 के मार्क्स का बना लीजिएगा, आपका 50 आ जाएगा। तो ऐसे में आप क्वालिफाइड कर जाएंगे। ओके, और निगेटिव मार्किंग है नहीं कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। अब रही बात कि व्हाट टू स्टडी, ऑलरेडी हम आपको बता दिए कि क्या आपको पढ़ना है। फिलहाल अभी आप जो जो लोग फॉर्म को फिलअप किए हैं, ठीक है, तो आप अपने सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आप जान रहे हैं, जैसे कि बहुत बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हमको क्या पढ़ना है, नॉन टीचिंग वाले को क्या पढ़ना है। आपको देखिए कंप्यूटर का नॉलेज एकदम अच्छा होना चाहिए नॉन टीचिंग वाले के लिए, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हो गया, या तो फिर एलडीसी यूडीसी में कोई भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका कंप्यूटर नॉलेज एकदम मस्ट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। टैली वगैरह आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके अभी आप कंप्यूटर से रिलेटेड से क्वेश्चन, जीके का क्वेश्चन भी कुछ लेटेस्ट वाला देख लीजिएगा। तो ये सब आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम जनवरी में होने वाली है, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं है आपके पास। और सब्जेक्ट से जो भी कैंडिडेट टीचिंग में है, सब्जेक्ट अपने जो भी भरे हैं उसको आपको प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपको आगे चल के किस तरह कोई दिक्कत ना हो। ओके, तो देखिए लगभग आपको यहाँ पे सारा चीज दे दिए हैं कि हमको क्या करना है, कैसे करना है आपका एग्जाम के बारे में। तो यही आपका एग्जाम का एक पैटर्न था, ठीक है, जो कि आपका ऑलरेडी हम एक वीडियो बनाए हुए थे, लेकिन फिर भी हम इसमें नया इन्फॉर्मेशन दे दी, क्योंकि पीछे वाले वीडियो बहुत बच्चे नहीं देखते हैं जो नया जुड़ते हैं। ओके, तो उनके लिए है बेसिकली, और जो पुराने कैंडिडेट थे उनके लिए भी है। तो अब ये एक पैटर्न है जिसको आपको फॉलो करना है, और इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। और बस कुछ दिन वेट कीजिए, हम उसके बाद आपको कुछ पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, है ना, ताकि आपको उससे कुछ हेल्प हो सके। सो आई होप कि लगभग क्लियर हो गया होगा, और स्टेप वाइज हम आपको यहाँ पे वीडियो देंगे। जो भी कैंडिडेट को जितने भी डाउट होंगे, सब डाउट आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे। बाय, टेक केयर एवरीवन।